हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 12वां बाब 39 से 48 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। बस तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आएगा। तब पतरस ने उससे कहा कि ए खुदावंद, तू ये तमसील हमसे ही कहता है या सबसे? खुदावंद ने कहा, कौन है वो ईमानदार और होशियार मुंतजिम जिसको मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया ताकि पैमाना गंदम वक्त पर उन्हें दिया करे। मुबारक है वो गुलाम जिसे मालिक आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है और गुलामों और लोंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस गुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा कि वो इंतज़ार न करता हो और ऐसी घड़ी को वो न जानता हो, और वो उसे काट डालेगा और बेईमानों के साथ उसका बखरा कर देगा। बस जिस गुलाम ने अपने मालिक की मर्जी जानकर तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुताबिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया, वो थोड़ी मार खाएगा। बस जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज़्यादा मांगा जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम वफादार और बेवफा नौकर के बारे में सुनते हैं। आज के कलाम में हर किस्म की खिदमत के सिलसिले में एक बुनियादी असूल बयान किया गया है कि जितना बड़ा एहसास होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। ईमानदारों के लिए इसमें ये बात पोशीदा है कि आसमान में अजर के दर्जात होंगे, और बेईमानों के लिए ये बात है कि जहन्नुम में सज़ा के दर्जात होंगे। जिन लोगों को खुदा की मर्जी मालूम हो गई है, जैसे कि पाक कलाम में बयान की गई है, उन पर इसे मानने की ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। उनको बहुत सौंपा गया है, इसलिए उनसे ज़्यादा तलब किया जाएगा। जिनको इतना बड़ा एहसास नहीं दिया गया, उनको भी उनके गलत कामों की सज़ा मिलेगी, लेकिन उनकी सज़ा कम सख्त होगी। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरिता